जी हाँ दोस्तों। दोस्तों आज मैं ब्राह्म ज्ञान लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर जिंदगी में आपको खुशियां पाना है, अगर जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बड़ी होगी और वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको जिंदगी में बहुत सारी परिवर्तन आएंगे। दोस्तों आज का समय है जो उस समय के अनुसार हम चलते हैं। आपके घर में अगर कोई भी छोटी सी बात होगी, किसी भी तरह की बात होगी, आप बहुत टेंशन पे हो जाते हो, बहुत टेंशन में हो जाते हो। आपको लगता है कि मैं टेंशन लेकर मैं अपनी इस परेशानियों को हटा सकता हूं। तो दोस्तों वहां पर आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको बल्कि आपको मुस्कुराकर भूल जाना है। क्योंकि जिंदगियां में आप कोई चीज बिगड़ गया तो आप उसको टेंशन लेकर या उसे आप सोचते रहेंगे तो बल्कि वो शरीर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, हालांकि आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो कभी भी सबसे पहले किसी बात को लेकर आप अपने आप को टेंशन मत दें, न कभी चिंतित रहें। जो होगा अच्छा होगा, आने वाला वक्त भी अच्छा होगा। जैसे एक बात है, एक छोटी सी कहानी है। हमारी छोटी सी बिटिया है, आज ही आज मेरे छोटे वाले भाई का फोन उसको दे करके वो चला गया कहीं, और वो बिटिया हमारी छोटी सी देख रही थी। देखते देखते वो जाकर पानी पे डाल दिया मोबाइल, समझो। अब वो पानी में डाल दिया तो माँ जी ने हमारी देखी, और माँ जी जब देखी तो कहा मोबाइल ली थी भैया का, छोटे वाले भाई का, तो मोबाइल कहाँ रख दिया इसने। देखा तो पानी की टंकी होती है, उस टंकी पे पड़ा था। ठीक है, अब निकाला गया, मोबाइल बिल्कुल पानी से भीग गया था। अब रही बात, मम्मी बार बार बोल रही है कि अभी वो देखेगा, जानेगा तो बहुत चिल्लाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसको पता चला, तुरंत पता चला और आया, तो उसने क्या शब्द बोला कि कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया। दूसरा व्यक्ति वहां पर होता तो 10 से 15 हजार 20 हजार तक का मोबाइल होता है, वहां पर वो टेंशन होता, लेकिन वो बच्ची को उठाया और लेके खेत की तरफ निकल लिया। कहता है टूट गया तो टूट गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, चला गया तो चला गया। तो मुझे आज उसकी इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कभी भी कोई नुकसान हो जाए, कोई बात हो जाए, तो मुस्कुरा के जीना चाहिए, बल्कि टेंशन लेके नहीं जीना चाहिए। आज मुझे इस बात का पता चला। देखिए छोटा भाई है, ताकि उसको डांटना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए और दिमाग में टेंशन होना चाहिए कि मेरा फोन चला गया, मैं करूंगा। लेकिन व्यक्ति ने एक शब्द नहीं सोचा, उसी तरीके घर पे काम लगा है, काम पे डटा हुआ है। मैं ऐसे भाई का दाग दूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद जो यह पोजीशन में वो अपनी जिंदगी को खुश रखा। जरा सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है हमारी जिंदगी को खुशहाल रखने में हमारी जो मुस्कुराहट होती है, हंसनी होती है, कि कभी भी हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर कभी भी जिंदगी को लाभ देना है, अपने शरीर को लाभ देना है, शरीर को खुश रखना है, तो हमेशा हंसते रहिए। आपकी आधी जिंदगी के नकारात्मक शक्तियां तक शरीर से गायब हो जाएंगी। आजमा के देखो। कोई बातें कोई बातें हैं, आप सोच लो पुराने जमाने की, या कभी भी कि हमारे बाबा थे, या हमारी बिटिया ऐसी थी, हमारी बिटिया ऐसी थी। किसी बात को सोच करके आप खुलकर पेट से हंसो, पेट से, मुस्कुरा के नहीं, खूब खुलकर पेट से हंसो। जब आप खुलकर पेट से हंसेंगे तो हमारे शरीर की सारी अंग जो है बिल्कुल रबड़ हो जाएंगे। जब रबड़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। दिन भर में कम से कम 7-8 बार ऐसी बातें सोचो और सोचकर हंसो। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से हाँ 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 करें, नहीं, ऐसी बातों में जिसमें खुद से हंसी आ जाए। जब खुद की हंसी आएगी तो आप याद रखिए कि ऑटोमेटिक आपके शरीर स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट में दोस्तों, आज तक भविष्य में कभी भी आपने देखा होगा, आप सोचते हैं हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 10 महीना साल हम प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु हमको बहुत कष्ट देता है। तो क्या आपको लगता है कि मैं एक दिन पूजा करके सारा जंग जीत लूं? नहीं, जंग तो जीतने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है।
अगर मेरा जिस व्यक्ति के पास नंबर हो, अगर वो व्यक्ति मेरे से कॉल करके बात करेगा तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कितना कष्ट उठाया। आज माँ और ब्रह्मदेव का आशीर्वाद मिला है तो ऐसे नहीं मिला है, हमारी बहुत जिंदगी कष्ट की थी। तो ये कष्ट की जिंदगी में आप लोगों से क्या बताऊं, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और आप देखोगे नहीं तो मजा आएगा नहीं, है ना। तो मैं तो बस इतना गुजारिश करूंगा कि प्रभु से जुड़ोगे तो कभी दुखी नहीं होंगे, प्रभु से जुड़ोगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। इंसान से जुड़कर क्या फायदा जो खुद से मर रहा है, जो खुद को खाने को नहीं है। आप प्रभु से जुड़िए, सनातन धर्म में आइए और प्रभु से जुड़कर अपनी प्रीत लगाइए। जिंदगी क्या आपकी हर तरक्की बदल जाएगी। जिंदगी को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अब किसी पर भरोसा नहीं, बस सिर्फ प्रभु 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 पर ही भरोसा रखना है। मैं सब कुछ अर्पित कर दिया प्रभु पर, ऐसा बोलकर प्रभु पर लीन हो जाओ। कोई माइक लाल आपका काम बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उनसे बड़ा इस धरती में कोई है ही नहीं। मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो सदैव दरिद्र रहता है, उसको हमेशा कमी रहती है। जितना बड़ा आदमी होगा, जितने रुपया होंगे, वो कभी आप बहन की बेटी की शादी होगी, गरीब बहन बेटियों को 10 रुपए दे नहीं सकता है, बल्कि उसकी हंसी उड़ाएंगे कि कितनी इसकी बेइज्जत हो जाए, हमें मजा आए। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसी का भला कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी कभी मत करिए। उसके दिल से सोचिए, उस बेचारे के दिल से सोचो, उसके दिल में क्या गुजरता होगा। दोस्तों, एक बार मैं अभी इलाहाबाद से आ रहा था, साधन किस समय मिल नहीं रहे प्रयागराज में। एक रिक्शा वाला था जो चलाने वाला रिक्शा, पांव से, जाति का सरोज था। हमने बाद में पूछा तो बहुत गरीब था, उससे हमने बैठे, बोला कि हमको भैया पुल तक छोड़ दो गंगा जी के। बोले भैया 100 रुपए लगेगा। तो हमने कहा कुछ ज्यादा मांग रहे हैं भैया। कहा नहीं गुरु जी ज्यादा। तो वहां पर हमको एक मन में विचार आया कि यार अभी ई रिक्शा वाले होते या टेम्पू वाले होते तो हम 200-300 रुपए दे देते, और ये बेचारा मेहनत करके 100 रुपए मांग रहा है। तो मैंने बोला आप चलिए। हम बैठ गए, कुछ दूर गए, कहा गुरु जी गुटखा खिला दे। हमने कहा हम गुटखा नहीं खिलाएंगे, आप पहले चलिए किसी नाश्ते की दुकान पे। और 100 रुपए प्रतिदिन का किराया रिक्शा का था, उसका 100 रुपए किराया का प्रति रिक्शा लेता था। हमने कहा किसी दुकान पे चलो जहां से नाश्ता पानी होता हो। गए, फिर उसको हम समोसे के 2 चाट और गुटखा पान मसाला खिलाए। फिर हम 100 रुपए दिए, जब उतारा तो हमसे कह रहा गुरु जी कुछ और दे दो। तो हमने कहा देखिए, हम इसको 100 रुपए में बात भी किए और इसको 40-50 का खिलाए भी, कह रहा गुरु जी और दे दीजिए कुछ। हमने कहा कोई बात नहीं। तो दोस्तों, उस समय मेरे पास 10 रुपए चेंज पड़ा था, मैंने उसको 110 रुपए दिया। वो खुश होकर के चल दिया। हमने उसे ये भी कहा कि दोस्तों, भला और अनभला आपको इंसानियत के ऊपर करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस लायक है और वो व्यक्ति का मदद करना उचित है या नहीं। आज अगर वो पांव से रिक्शा चला रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो दुखी है, परेशान है। वो रोज 100, 200, 400 कमा करके तब खाता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के आप हेल्प करें जो व्यक्ति हेल्प करने योग्य। आप एक
करोड़पति के घर जाकर अगर उसकी मदद करेंगे, वो एहसान कभी नहीं मानेगा। लेकिन एक गरीब के घर में जाकर अगर 10 रुपए की मदद कर दिए तो जिंदगी भर आपकी प्रशंसा करेगा, जिंदगी भर, कि आज मेरा भैया नहीं होते, मेरे भाई नहीं होते, मेरे चाचा नहीं, तो आज मेरी ये विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि आपने थोड़ी ही मदद किया लेकिन उसको बहुत सहारा मिल गया। आप इतना कह देना गरीब आदमी से कि भैया आप टेंशन मत लेना, कोई दुख हो तकलीफ हो तो मुझसे जरूर बताना, मैं हूं आपके साथ। उसका दिल छाती से गदगद हो जाएगा, यही बोलेगा कि भैया आए थे बहुत बढ़िया, भैया आए थे, मुझे कोई कष्ट होगा तो भैया से जरूर बोलूंगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी मांगने की। लेकिन फिर भी वो बेचारा, उसके दिल में इतना तो है कि भैया है, कोई कष्ट होगा तो भैया जरूर मदद करेंगे। उसके मन की भावना को, क्योंकि उसके आपने उसके हौसले को बुलंद कर दिया, और उसके हौसले जब बुलंद हो गए तो वो ऑटोमेटिक उसका सारा कार्य संपन्न, उसमें रुकेगा नहीं, वो रुकेगा ही नहीं। क्योंकि जब उसके हौसले बुलंद होंगे तो वो कैसे रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। इस तरीके से लोगों की मदद करें, ऐसे ज्ञान करें, ऐसे लोगों से मिलें जहां पर आपका मान सम्मान हो। ऐसे ही प्रतीक प्रभु से जुड़े रहिए, प्रभु से कभी मत भूलिएगा। हम ऐसी ही बातें आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन प्रभु से जुड़ना मत भूलिएगा। और हंसिएगा, पेट भर के हंसिएगा, दिल से हंसिएगा, ताकि मैं भी समझूं। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो जरूर हंस करके बोलिएगा, हंस करके इमेजी भेजिएगा। जय माता, जय बंगला मुखी।